सो हे एवरीवन, दिस इज रजत गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद कंप्यूटर साइंस। तो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे कुछ मैसेज आ रहे थे कुछ बच्चों के कि भैया कैसे स्टार्ट करें हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह। तो उसी चीज को डिटेल में वीडियो में कवर करा है। तो यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और आपके दोस्त हैं अलग अलग कॉलेजेस में तो यार इस वीडियो को शेयर भी कर देना। काफी हेल्प हो जाएगी उनके भी, मेरी भी। ठीक है। तो देखो, इसको मैंने काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज के बारे में, और देखेंगे कि जो एक ट्रेडिशनल पाथ होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वो कैसा होता है। मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ वो कोई ऐसा नहीं है कि 100% सही होगी। उससे काफी सारे वेरिएशन हो सकते हैं और काफी सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। बट मैं वो चीज बता रहा हूँ जो मुझे पता है, जो कि मेरे सीनियर्स से और दोस्तों से मुझको पता लगी है अब तक। ओके। तो देखो, ट्रेडिशनल बात कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आप एक लैंग्वेज सीखते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, पाइथन हो सकती है। जो बच्चे आईसीएससी वाले होते हैं वो लोग कई बार जावा सीख के आते हैं। तो वो अब अलग अलग हो सकती है। अगर हम बात करें तो जनरली कॉलेज में आपको सी प्लस प्लस या सी सिखाएंगे। और ऐसा होता है कि जो सीएससी वाले बच्चे होते हैं या आईटी वाले बच्चे होते हैं उनको सिखाते हैं वो लोग सी प्लस प्लस या फिर सी। और जो बाकी बच्चे होते हैं लाइक जैसे ईसीई वाले हैं उनको सिखाते हैं पाइथन। अब इस चीज के भी अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं कॉलेज टू कॉलेज, बट जनरली ऐसे ही होता है। ओके। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपने एक लैंग्वेज सीखी। अब मैं लैंग्वेज में मैं ये कहूंगा कि अगर आप सी और सी प्लस प्लस में चूज कर रहे हो तो आई थिंक प्लस प्लस वाली यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, सी प्लस प्लस। उसमें काफी सपोर्ट है एक्सटर्नल भी। और अगर मैं बात करूं कि भैया सी कहाँ पे यूज होगी, तो देखो सी कॉलेज में पढ़ाएंगे। बट आई थिंक उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज नहीं है। आप स्टार्टिंग से प्लस प्लस पढ़ना स्टार्ट करो तो ज्यादा बेटर है। अगर कुछ वेरिएशन आपको लगता है वो मतलब थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, वो आप सीख जाओगे टाइम के साथ साथ। बट सी प्लस प्लस स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा। अब देखो, इस चीज पे सबका अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से, और जो दोस्तों वगैरह से पता लगती है बातें वो। तो पहले आप सी प्लस प्लस सीख लो। उसके बाद आप उसमें बेसिक्स पढ़ लो कि भाई लूप्स वगैरह कैसे यूज होते हैं, लैंग्वेज का सिंटेक्स कैसे है, जो बेसिक प्रोग्राम्स है वो कैसे बनाने हैं। उसके बाद अब आप जाओ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करने। तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो जैसे आप 9th 10th में मैथ्स पढ़ते हो, एनसीईआरटी लगाते हो उसकी। उसके बाद उसकी आप आर डी शर्मा वगैरह लगाते हो। तो आर डी शर्मा आप क्यों लगाते हो? बेसिकली एनसीईआरटी में आपने कुछ कंसेप्ट वगैरह पढ़ लिए। उसके बाद अब आप अपनी स्किल्स को और अच्छा करना चाहते हो कि आप अच्छे से सीख पाओ, अच्छे से चीजों को देख पाओ। तो अब वो काम सब कहाँ करते हो? वो जाके आप करते हो आर डी शर्मा में, आर डी शर्मा के क्वेश्चन करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो यहाँ पे जो वो आर डी शर्मा है, यहाँ पे वो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग है। यानी कि आपने एक लैंग्वेज सीख ली, उसके बेसिक्स सीख लिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए, अब आपको और प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से स्किल्स इंप्रूव करनी है। तो आप कहाँ पे करोगे? आप करोगे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए काफी सारी वेबसाइट्स हैं। हैकर अर्थ है, हैकर रैंक है। इसके अलावा कोड शेफ, कोड फोर्सेस है, लीड कोड है, और भी काफी सारी वेबसाइट्स है, एड कोडर वगैरह है। तो देखो, सब पे नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि सब पे करनी है। स्टार्ट कर सकते हो आप हैकर अर्थ से और हैकर रैंक वगैरह से। और फिर आप धीरे धीरे कोड शेफ या कोड फोर्सेस पे मूव कर सकते हो। स्टार्ट भी आप इनसे कर सकते हो, कोड शेफ पे या कोड फोर्सेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस ये एक बात होता है। इसके बाद आपने जब ये सब करना स्टार्ट कर दिया है, अब आप सीखते हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। देखो, यही मेन चीज है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। मैं जो बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस का मतलब केवल यही नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं और अलग अलग। बट मैं जो फिलहाल बात कर रहा हूँ वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कर रहा हूँ, जिसका आप इंटरव्यू देते हो कॉलेज प्लेसमेंट्स में। ओके। तो उसमें ये रहता है कि आप जब आप ये सीखोगे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स, तो ये मेन पार्ट है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की भी बात करूं तो जितना मुझको मेरे सीनियर्स ने बताया है, तो 90% यही पूछा जाता है वहां पे भी। ठीक है। तो इसमें अब आप कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज तो थी जो बात क्या है। अब बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या क्या है। तो मैं रिसोर्सेज एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं। लाइक जैसे कि मेरे को एक चैनल पसंद है जिससे मैंने सी सीखी थी। हालांकि मुझे लगा कि सी सीखने का कोई फायदा नहीं था। अगर मैं डायरेक्टली सी प्लस प्लस सीखता तो बेटर रहता, बट मैं बता देता हूँ। तो जहां से मैंने सीखी थी आई थिंक वो था कोड विद हैरी। वहां से आप देख सकते हो, एक चैनल है कोड विद हैरी करके। इसके अलावा यार बहुत सारे चैनल्स हैं, और बहुत सारे चैनल्स हैं। आप हो सकता है आप सर्च करो तो अब तो काफी लोगों ने चैनल्स पे अपने ये सब कंटेंट बना रखा है। आप सिंपल सर्च करो कि मुझे सी प्रोग्रामिंग में ये कंसेप्ट पढ़ना है। वो आपकी जो भी वीडियो है देख लो, जनरली सही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिक चैनल्स की बात करूं तो यार बहुत सारे हैं। माई कोड स्कूल करके है, और कोड एंड कोड करके है। और अगर फिर एडवांस कंसेप्ट्स पढ़ने हैं लाइक फिर आदित्य वर्मा करके चैनल है। और जो जितने भी अलुमनाई वगैरह होते हैं ना कॉलेजेस के, और जो लोग कंपनीज में चले जाते हैं, वो देख लो, उन्होंने सबके चैनल स्टार्ट करे हुए हैं और सब पे अच्छा कंटेंट है। किसी पे ऐसा नहीं है कि किसी पे बुरा कंटेंट मिलेगा, अच्छा अच्छा कंटेंट है। इसके अलावा बात करूं टेक्स्ट की, यानी कि भैया कौन सी वेबसाइट पे जाके हम पढ़ सकते हैं। तो देखो, वेबसाइट्स की मैं दो वेबसाइट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करूंगा।
पहली है गीक्स फॉर गीक्स और दूसरी है W3 स्कूल्स। तो देखो, अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो आई थिंक गीक्स फॉर गीक्स पे सब कुछ अच्छे से गिवन है। बल्कि ये होता है कि जैसे हम डीएसए का भी कोई टॉपिक वगैरह सर्च करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, तो सबसे पहले जो सर्च रिजल्ट आता है गूगल पे वो उसी का आता है, गीक्स फॉर गीक्स का। तो यार काफी अच्छा है और काफी लोग पढ़ते हैं, उसी से पढ़ते हैं। आप अगर अपने सीनियर से पूछोगे तो काफी लोग उसी से पढ़ते हैं। तो आई थिंक वो अच्छी वेबसाइट्स है। इसके अलावा एक एक कोई पूछ रहा था शायद इंस्टाग्राम पे कि भैया मुझको ये कोड पे से अच्छा ये वाला पेड कोर्स अच्छा लग रहा है कि मैं ले लूं क्या ये वाला। देखो, पेड कोर्स लेने में बुराई कोई नहीं है, बट आई थिंक फर्स्ट ईयर में हो तो आप थोड़ा पहले थोड़ा थोड़ा ना एक्सप्लोर करो कि कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, क्या मुझको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो ले लो। बट वैसे जनरली आप, मैंने तो कोई नहीं लिया पेड कोर्स और मेरे दोस्तों ने भी कोई नहीं लिया है, तो आप सीख सकते हो ऐसे बिना पेड कोर्स के भी। ठीक है। हाँ, मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि यूट्यूब वगैरह पे आपको सर्च करना पड़ेगा और इतना ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट नहीं है। कोई भी प्लेलिस्ट ऐसी नहीं मिलेगी जो मतलब बिल्कुल परफेक्ट ही हो। जो आप पेड कोर्स लोगे बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, बट हाँ उसमें मैं मानता हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइज चीजें होंगी। तो वो पर्सनल ऐप पर डिपेंड करता है आपको लेना है या नहीं लेना है। बाकी ऐसा नहीं है कि लेना ही है, आप सिंपली वैसे भी पढ़ सकते हो। तो यार ये तो था ट्रेडिशनल पाथ जो मैं बता रहा था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है कॉलेज प्लेसमेंट्स के टाइम पे। हम भी ये सब पढ़ रहे हैं। अब मैं एक दूसरी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ या जो मैंने अब तक भी बताया वो ऐसा नहीं है कि 100% सही हो। उसके वेरिएशन होते हैं, हर एक व्यक्ति के अलग अलग थॉट्स होते हैं इन चीजों पे, बट ये एक जनरल पाथ रहता है। अब जो मैं बताने वाला हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ एआई एमएल और ब्लॉकचेन के बारे में। देखो, मैंने ब्लॉकचेन वगैरह कभी ट्राई नहीं किया है, सही बताऊं मेरा मन था, बट लाइक मेरा अभी 3 सेमेस्टर हो गए हैं, तो मैं थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पे। ठीक है। तो बट मैं वैसे जनरली बताऊं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। देखो, सीन ये है कि बाकी जो ब्रांचेस के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जैसे ईसी वगैरह के बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे पहले पाइथन पढ़ाते हैं। जनरल कॉलेजेस में ये होता है कि उनको पाइथन पढ़ाते हैं। और पाइथन का सीन ये है कि यार जो पाइथन का सिंटेक्स है ना वो काफी सिंपल है। और पाइथन में मतलब ये लगता भी नहीं है कि सिंटेक्स है कोई, आपको एक ऐसे लगता है आप लिख रहे हो सिंपल। अब मैं बात करता हूँ, लाइक अगर आपको दो नंबर ऐड करने हैं 5+2, आंसर आता है 7, आपको ऐड करना है। अब आप C++ में करोगे तो कैसे करोगे, आप उसमें पूरी प्रोग्रामिंग लिखोगे। पहले आप एक लाइब्रेरी इंक्लूड करोगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर लिखोगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर एक फंक्शन बनता है उसमें मेन नाम का, वो बनाओगे, फिर उसमें लिखोगे, ऐड करोगे। अच्छा, पाइथन में करना है, आप क्या करोगे, आप सिंपली लिख दोगे 5+2 और वो आंसर आ जाएगा। तो ये है सिंप्लिसिटी लेवल। तो होता क्या है, जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं ना ईसी वगैरह के, उनको जनरली पाइथन पढ़ाते हैं। अब पाइथन में यार काफी सारे पैकेजेस वगैरह है, काफी सारा कुछ सपोर्ट है, तो उसमें ये चीज है कि उसमें आप बहुत इजीली डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हो, या आप सिंपली उसमें एक ऐसी चीज डेवलप कर सकते हो जो जिसका कुछ रियल लाइफ में आपको दिखे, वो उसका कुछ यूज दिखे। जैसे कि जो पाइथन वाले लोग होते हैं उनको चैट बॉट्स वगैरह बनाना सीख लेते हैं वो लोग, या फिर जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स होते हैं ना कि लाइक आपका फेस देखे कुछ चीज अनलॉक हो रही है, वो बनाना सीख लेते हैं। तो यार वो चीजें फिर ना काफी एंथुसियास्टिक लगने लगती हैं और वो सच में फिर अच्छी लगती हैं। तो पाइथन का ये सीन है कि बच्चे जनरली ये सब करते हैं। उसके बाद अब उनको इंटरेस्ट आता है एआई एमएल में। देखो, यहाँ मैं दो बात करूंगा। पहली बात तो है सिर्फ स्टडी के बारे में, फिर दूसरा है स्कोप के बारे में। एआई एमएल एक ऐसी चीज है, आपको भी पता है, कोई बताने की बात नहीं है कि पढ़ाई तो जो है ही, बट स्कोप उसका अच्छा है। तो मैं मेरे काफी सारे दोस्त हैं ईसी में अलग अलग कॉलेजेस के, तो यार सबका ये सीन है, वो लोग एआई एमएल वगैरह पढ़ रहे हैं और काफी अच्छी फील्ड है। तो वो उसमें डीप जाते जाते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो वो ये बताते हैं, मतलब जो बाकी कॉलेजेस में फ्रेंड्स हैं, कि ऑन कैंपस एज सच कंपनीज हायर नहीं करती हैं इन रोल्स के लिए। जनरली जो ऑन कैंपस अभी तक कंपनीज आ रही हैं वो आ रही हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। बाकी अगर आपको एआई एमएल वगैरह में जाना है तो आई थिंक उसके पैकेजेस कंपेरेबल होते हैं, बल्कि आने वाले टाइम में शायद हाई हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये पर्सनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं कि भैया पढ़ना कैसे है। तो देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मेरे को मेरे दोस्तों ने जो बताई है सबसे अच्छी वो वही है कि यूट्यूब पे इतना अच्छा नहीं है इन चीज़ों के बारे में, बट जैसे कि कोर्सेरा वगैरह है, इन पे काफ़ी सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, फ्री कोर्सेज है, आप कर सकते हो। ठीक है। तो यार ये चीज़ है। इसके बाद क्या होता है, मेरा एक दोस्त है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो बिल्कुल नॉन टेक बैकग्राउंड से है, उसका कुछ आर्ट्स वगैरह की उसकी मेन डिग्री है। तो उसने भी यही करा, उसने पाइथन पढ़नी स्टार्ट करी। उसके बाद वो एआईएमएल में गया, उसको इंटरेस्ट आने लगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया। उसके बाद उसने लिंक्डइन पे और ट्विटर पे जाके कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा उसके अराउंड। यानी कि वो पोस्ट करता था, आज मैंने ये सीखा और हम इस फंक्शन को यूज करके हम ये कर सकते हैं, इस चीज को यूज करके हम ये कर सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली जब उसकी डिग्री पूरी होने वाली थी तो ऑन कैंपस तो ऑब्वियसली कोई कंपनी आनी नहीं थी, बट उसके पास ऑफर्स आने शुरू हो गए। लाइक अभी उसने कोई ऑफर लिया नहीं है इतना मुझे पता है, बट उसके पास इस टाइम ऑफर्स है अलग अलग कंपनीज से। तो आई थिंक अभी वो बता रहा था शायद 34 का उसको कहीं से मिला है कोई पैकेज, उसको ऑफर हुआ है। तो ये चीज़ यार ये कर सकते हो। अब देखो, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि अच्छा ये भी एक पाथ है, उस टाइम नहीं पता था।
बट अगर आपको चीज़ें पता लग रही हैं तो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितना मुझे लगता है ब्लॉकचेन के बारे में बात करूँ तो देखो ब्लॉकचेन का मुझको ज़्यादा नहीं पता है, मैंने ट्राई भी नहीं किया। एक ही दोस्त है जो इसमें ज़्यादा करता है काम, तो वो ये बता रहा था कि ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मतलब थोड़ी डिफरेंट ही चीज़ चली जाती है। स्कोप की बात करें तो एक स्टार्टअप फाउंडर है, उनके साथ मैंने काम किया था कंटेंट क्रिएशन करके, मतलब मैंने ब्लॉकचेन में काम नहीं किया था। उनकी जो मेन कंपनी थी वो ब्लॉकचेन की थी, तो मैंने तो उनका कुछ सोशल मीडिया वगैरह हैंडल करा था थोड़ा टाइम के लिए। तो वो मुझे बता रहे थे कि ये चीज़ ऐसी है कि मार्केट में लोग नहीं है इसके, मतलब कंपनीज तैयार है पैकेज देने के लिए, ऑफर्स देने के लिए, बट अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर्स नहीं है मार्केट में, ब्लॉकचेन वाले लोग नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं 95%, जैसे कि मैं भी आता हूँ उनमें, वो यही सब पढ़ रहे हैं, लाइक सी प्लस प्लस है, उसके बाद वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ते हैं, बेसिक सा कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं वेबसाइट वगैरह का, और फिर दैट्स डन। तो वो ये बता रहे थे कि मार्केट में लोग नहीं है ब्लॉकचेन के, इसीलिए इसमें इतने हाई पैकेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि जब कोई अच्छा डेवलपर आता है तो उसने काम किया है उस पर। नेक्स्ट चीज ये है कि देखो ब्लॉकचेन कोई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, स्पेशली इंडिया में बात करूं तो। अगर आप लाइक किसी प्रोफेशनल को देखते हो ना जो ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, तो प्रोबेबली उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो 5 साल से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है खुद ही बाहर भी आई थिंक 10-15 साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी है ये। और इंडिया की बात करें तो जो मैक्सिमम लोग भी मैं जिनको जानता हूँ, एक को जिनका स्टार्टअप है, उनका तो आई थिंक 4-5 ईयर्स का है एक्सपीरियंस, बट कुछ लोग हैं लिंक्डइन पे जिनका 6-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मैक्सिमम 6-7 है जब वो बिल्कुल अल्टीमेट चले गए हैं। तो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, आप काम कर सकते हो। बाकी अगर आप ट्विटर वगैरह पे हो तो यार वहां पे देखा होगा आपने कि वहां पे काफी लोग ट्वीट कर रहे हैं, बड़े बड़े जो बाहर के फाउंडर्स वगैरह है, कि Web3 पे अगर आप काम करना चाहते हो और कर सकते हो तो एट द एंड आपको काफी बेनिफिट्स रहेंगे। देखो ये जो मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये पर्सनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि सबके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, अलग अलग जर्नी हो सकती है, तो खुद ही आपको चूज करना है कि करना क्या है। हालांकि मैंने कवर कर लिया वो वाला पार्ट भी। अब एक चीज रह गई है, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब अगर मैं बात करूं कॉलेज के हिसाब से, तो यार एक चीज कम से कम आनी चाहिए, लाइक जैसे वेब डेवलपमेंट है आप सीख लो, या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख लो, कुछ भी। वैसे तो अभी से मैं प्लेसमेंट्स की बात नहीं करूंगा फर्स्ट ईयर में ही, बट हाँ वैसे बताऊं तो प्लेसमेंट्स में आई थिंक एक प्रोजेक्ट मांगते हैं आपका, अच्छा सा प्रोजेक्ट जो आपने बनाया हो, चाहे वो वेब का हो, चाहे आपने किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम किया हो, AI ML पे, या फिर आपने कुछ एंड्रॉइड वगैरह का बनाया हो, इस तरह का एक प्रोजेक्ट मांगते हैं, तो उस पर काम कर सकते हो। तो ये ही बेसिक चीज थी, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है जनरली, ठीक है। तो यार बस इतना ही था। तो ये तो स्पेशली था CSC, मतलब कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग वगैरह के अराउंड। अगर बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की जो कि फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी चैनल पे, तो आपको उसका जो लिंक है वो आई बटन में भी मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार जो आपके फर्स्ट ईयर में नए नए मतलब अलग अलग कॉलेजेस में जो दोस्त हैं, उनको यार ये वीडियो शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, नहीं लगता है तो डिसलाइक करो, और तो इंप्रूव करेंगे फिर। और बस यार सब्सक्राइब करो चैनल को। तो इतना ही था वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।